बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। ये 5 से 15 ग्रेड के जो आईबीए की स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका ग्रेजुएशन कैटेगरी का आज सिलेबस अपलोड हुआ है। आईबीए ने अपनी वेबसाइट पे ये सिलेबस अपलोड किया है। ये न्यू सिलेबस है जो अगस्त में टेस्ट होगी ग्रेजुएशन कैटेगरी की, उसके लिए ये सिलेबस अपलोड किया गया है। इसके साथ इसका सैंपल पेपर भी अपलोड किया गया है। तो आज हम इस सिलेबस को भी देखेंगे और सैंपल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए हमने 7 जुलाई से अपने क्लासेस भी स्टार्ट किए हैं। वो क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए ये फेवर दे रहा हूं कि आप लोग अभी उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस जब तक टेस्ट होगा तब तक इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको गाइड किया जाएगा, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उसके साथ जो गेस्ट पेपर्स हैं वो दिए जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे क्लासेस, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जी, ये सिलेबस है आईबीए की तरफ से आज अनाउंस किया गया है। ये अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है आईबीए की तरफ से, वहां पे आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, टेस्ट कैटेगरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन कैटेगरी का ये टेस्ट होगा। टेस्ट का पेपर लेवल, ये आपका पेपर लेवल ग्रेजुएशन का होगा। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका जो टेस्ट होगा, जो सवालात होंगे ग्रेजुएशन लेवल के सवालात होंगे, वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो या जनरल नॉलेज हो, इन सब के ग्रेजुएशन लेवल की कैटेगरी होगी। तो इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज होंगे। 40% ये एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे। टोटल जो टेस्ट में सवाल आएंगे 100 एमसीक्यूज होंगे टेस्ट में। उसमें से आपके 40 एमसीक्यूज इंग्लिश में होंगे, जिसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन के 10 होंगे, सिनोनिम के 5, एंटोनिम के 5, स्पेल चेकिंग के 5, एरर डिटेक्शन के 5, प्रपोजिशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब टॉपिक्स के 5-5 एमसीक्यूज आएंगे। और रीडिंग कंप्रिहेंशन के 10 एमसीक्यूज आएंगे। मैथमेटिक्स में 10 प्रॉब्लम अर्थमेटिक के होंगे, 10 प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम होंगे। तो टोटल 20 एमसीक्यूज आपके मैथमेटिक्स के दिए जाएंगे 100 में से। 40 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के सेक्शन से होंगे। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर और वर्ल्ड नॉलेज होगा, एवरीडे साइंस होगा, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात होगा, एंड कंप्यूटर होगा। तो इस बार चेंज किया गया है। पहले इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी के 5 एमसीक्यूज होते थे, तो अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया है। ये सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर 40 एमसीक्यूज होंगे। इसका मतलब है कि 10 एमसीक्यूज करंट अफेयर और जीके के होंगे, 10 एमसीक्यूज एवरीडे साइंस के होंगे, 10 एमसीक्यूज इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी के होंगे और 10 एमसीक्यूज कंप्यूटर के होंगे। इस तरह ये डिवाइड किया गया है। टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे आपके टेस्ट में। सैंपल पेपर को देखें तो ये सैंपल पेपर है। इस सैंपल पेपर में पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं। मैंने ये पैसेज पढ़ लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 देखें। द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब है नेगेटिव सोच वाला, कंजर्वेटिव सोच। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, नेगेटिव। अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड टायर्ड। टायर्ड की अपोजिट मीनिंग दिखानी है, तो यहाँ पे वीकेंड नहीं है, एग्जॉस्ट भी नहीं है। इसकी ऑपोजिट मीनिंग एनर्जेटिक होगा या एनर्जीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस वाज रीच टू टॉप ऑफ द वेरी हाई। यहाँ पे वेरी हाई टावर पे पहुंचना था। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है। द मोरल ऑफ स्टोरी इज नेवर लिसन टू पेसिमिस्टिक। नेगेटिव लोगों को कभी ना सुने। क्वेश्चन नंबर 5 है। रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव द पावर टू अफेक्ट यूर। वर्ड्स को पावर है एक्शंस को अफेक्ट करें। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सिनोनिम और एंटोनिम्स है। एक सिनोनिम है मिंगल। मिंगल मतलब मिल जाना, यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही होगा, सोशलाइज। क्वेश्चन 2 में एंटोनिम बताना है एंथुसिज्म का। एंथुसिज्म का मतलब है कि एनर्जेटिक होना, किसी भी काम में दिलचस्पी लेना। तो यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग होगा इंडिफरेंस। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा एंटोनिम का। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेल चेकिंग है। यहाँ पे देखिए स्पेल चेकिंग में है कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हाइजीन का ये स्पेलिंग सही है। तो एरर डिटेक्शन में आया है आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कुड कैरी माई बैग। तो यहाँ पे हु कुड होना चाहिए था, यहाँ पे हुम कुड है। क्योंकि देखिए हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के है, ये ऑब्जेक्ट के लिए हुम यूज होता है और हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हु कुड कैरी माई बैग्स होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये एरर है। इसमें प्रपोजिशन में है द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। अब यहाँ पे ओ क्लॉक जब भी होता है, टाइमिंग में ओ क्लॉक हो, तो वहां पे 8-7 ओ क्लॉक है, 8-12 ओ क्लॉक है, तो 8 इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 8-7 ओ क्लॉक। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पैसिव वाइज आया है, तो एक्टिव पैसिव आ सकता है। यहाँ पे कौन सा सही पैसिव है? पैसिव तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा।
यहाँ देखें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल है, वाज इस्तेमाल है, तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्मेशन सही है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में। मैथमेटिक्स में आते हैं तो यहाँ पे देखें क्यूब रूट ऑफ 1728। अब देखें यहाँ पे क्यूब रूट के 3-4 डिजिट वाले नंबर अगर आ सकते हैं तो उसमें आपको किस तरह बताना है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप ये रूट वाले आराम से कर लेंगे। यहाँ पे 1728 है, इसका हमने क्यूब रूट मालूम करना है, तो क्यूब रूट के लिए एक ट्रिक है वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो ये ट्रिक है, 10 का क्यूब रूट होता है 1000, मतलब अगर 10 का क्यूब रूट है तो 1000 के अंदर ही 10 से नीचे नंबर्स के क्यूब रूट 1000 के नीचे होंगे। अगर 20 का क्यूब रूट करते हैं तो ये 2 का क्यूब 8 होता है और 3 0 लगाएंगे, तो अगर 20 से नीचे है तो 8000 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें ये 1700 है, इसका मतलब 8000 से नीचे 20 से जो नंबर होगा कम होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी तो खत्म हो गए क्योंकि 20 से ज्यादा है ये, तो इनमें से कोई एक होगा आपका। तो अब हमें किस तरह बताना है, इन दोनों में से कोई एक है। तो देखें यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, 1 से लेके 10 तक क्यूब रूट्स पता होने चाहिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 792 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। अब देखिए यहाँ पे तो 4 का क्यूब है तो यहाँ पे एंड में 4 आया, 5 का क्यूब है एंड में 5 आया, 6 का क्यूब है एंड में 6 आया। ठीक है, 9 का क्यूब है यहाँ पे एंड में 9 आया, 0 का क्यूब 0 आया। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनके एंड में सेम आते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब किया तो यहाँ पे 8 आया, सेम यहाँ पे अगर देखेंगे 8 का क्यूब किया तो एंड में जो डिजिट आया 2 आया, इसका मतलब 8, अगर 8 का क्यूब करना होगा एंड में 2 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 का किया तो एंड में 8 आना चाहिए। दूसरा 3 का क्यूब करते हैं तो एंड में 7 है और 7 का क्यूब करते हैं एंड में 3। तो अब इससे क्या पता चलता है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे देखें एंड में क्या है हमारा 8 है, तो जो क्यूब रूट होगा ना उसका जो पहला डिजिट होगा इसके क्यूब रूट का वो 2 होना चाहिए, उसके बाद दूसरे होंगे। तो यहाँ पे देखें इन दोनों में से 2 किस में है, तो 12 आ गया। इससे आगे भी ट्रिक है, तो यहाँ पे अगर हमने देखा 2 का आ गया है, फिर यहाँ पे ये 3 डिजिट्स निकालने हैं, 3 डिजिट्स खत्म करने, कुछ भी हो क्यूब रूट है 3 डिजिट्स खत्म करने होते हैं और बाद में जो बचता है, अगर 4 डिजिट है तो बाद में जो भी बचेगा वो आपका क्यूब रूट आ जाएगा, वो 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 12 हो गया। किसी भी नंबर को आप करेंगे इस ट्रिक से आप कर सकते हैं क्यूब रूट निकालना, शॉर्ट ट्रिक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। प्रॉब्लम है द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मोर देन द लेंथ गिवन दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, पहले यहाँ पे देखें विड्थ इक्वल है लेंथ प्लस 6, तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे है दी गई है। अब हमें एरिया का पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यहाँ पे एरिया क्या है 16 है और यहाँ पे हमें विड्थ मिला है l प्लस 6, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं l विड्थ माइनस 6। ठीक है, या 6 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे l की जगह पे हम ये वैल्यू रखते हैं, तो w माइनस 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे विड्थ होगा, तो ये हमें मिलेगा w स्क्वायर माइनस 6w, तो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे w स्क्वायर माइनस 6w माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, या फैक्टराइज नहीं निकल रहे तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के तहत हम करेंगे कि अब W के लिए हमें मालूम करना है, तो यहाँ पे W इक्वल होगा, ये B का मतलब है यहाँ पे A ये होता है, B ये होता है और C ये होता है, तो A 1 है, B माइनस 6 है और C माइनस 16 है। तो इसको अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे W के लिए, तो यहाँ पे माइनस B है और B का वैल्यू है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे माइनस 6 को स्क्वायर करेंगे माइनस 4, यहाँ पे माइनस ए सी, यहाँ पे ये सी है ये ए है, अपान में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो इसको जब फार्मूला में पुट करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे w का 8 मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। जनरल नॉलेज में देखें, जनरल नॉलेज में पार्ट 3 है। जनरल नॉलेज में पूछा गया है करंट अफेयर, और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर का सवाल है, करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली अयाज सादिक है, ऑप्शन ए सही है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेटिकन सिटी है, स्मॉलेस्ट कंट्री। एवरीडे साइंस में है फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। एवरीडे साइंस में सेकंड है द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम करता है। स्टेट ऑफ मैटर आपके लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, तो इनको अगर हम प्रेशर करते हैं या वॉल्यूम देते हैं तो यहाँ पे वो चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे कलर का कोई इफेक्ट नहीं होता।
यहाँ पे 3 देखें, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फियन और फ्यूअन रिएक्शंस, वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट रिलीजन है हिंदुइज्म। 14 पॉइंट ऑफ कायदे आजम किसके रेस्पॉन्स में दी गई थी? नेहरू रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में। कंप्यूटर का सवाल है, द डिवाइस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स, ये राउटर होता है। ये ऑप्शन सी सही होगा। तो ये आपका जो है सैंपल पेपर था, इसको आज हमने सॉल्व किया है। ये आज ही अपलोड हुआ है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है हमारे क्लासेस या फिर आप फ्री ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं तो उस ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी सवाल करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट्स में आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।